आज का व्लॉग है बहुत ही स्पेशल, जिसमें शेयर करूंगी मैं आपके साथ अपने खुशी के चंद लम्हात और बहुत मज़े की रेसिपीज़ मस्ट ट्राई वाली, और साथ में शेयर करूंगी अनबॉक्सिंग अपने सरप्राइज गिफ्ट्स की जो कि पाकिस्तान से आए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। दिन का आगाज़ हुआ था। आज मैं थोड़ा अर्ली उठ गई थी क्योंकि मेरी बेटी की बर्थडे थी और उसने मुझसे फरमाइश की थी कि मैं उसके लिए सेमोलिना केक बनाऊं, जिसके लिए आपको एग्स की या किसी किस्म के मैदा की ज़रूरत नहीं होती। इसमें इंग्रेडिएंट्स आपको बताती चलूं। 1 कप शुगर ली थी मैंने, आधा कप दूध, 1 कप दही और आधा कप ही कुकिंग ऑयल लिया था, और साथ में डाला था 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें येलो यानी कि जर्दा कलर डाला था, और हाफ टी स्पून ही इसमें वनीला एसेंस डाला था। और इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी इसमें बिल्कुल हल हो जाए। चीनी वैसे तो पाउडर डाली जाती है, लेकिन यहाँ पर बारीक होती है तो मैं वैसे ही डाल के मिक्स कर लेती हूँ। और साथ में इसमें 2 कप सूजी डालेंगे, और याद रखिएगा इसकी मेजरमेंट्स बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तभी ये बहुत ज़्यादा फ्लफी और सॉफ्ट बनेगा। और ये रेसिपी मेरी सिस्टर की है, वो बनाती होती थी, तो आई वॉज शॉक्ड कि किस तरह से बगैर मैदे और बगैर एग्स के इतना मज़े का केक बन सकता है, और टी टाइम्स में बहुत बेस्ट लगता है। तो इसके साथ ही मिक्स करते हुए मैंने थोड़े से ड्राइड नट्स डाल लिए थे। इसमें नट्स मोटे कुटे हुए डालें ना तो बहुत अच्छा लगता है, और ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप ना डालना चाहें तब भी कोई मसला नहीं है, केक उतना ही मज़े का बनेगा। तो खैर ये अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने हार्ट शेप मोल्ड लिया था और उसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया था। इसको ग्रीस करने के बाद मैंने इसमें एक लेयर नीचे की तरफ बटर पेपर लगा दिया था। उसको भी ग्रीस करने के बाद इसमें सारा का सारा मिक्सचर केक का लगा देंगे। ये आप केक अवन में भी बना सकते हैं। मेरे पास अवन नहीं था तो मैं इसे आपको आज पतीले में बना के दिखाऊंगी। तो ये बहुत जल्दी बन जाता है, 30 to 40 मिनट्स लगते हैं, और बहुत जल्दी और बहुत सॉफ्ट बनता है। आप भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, और याद रखिएगा कि मेजरमेंट्स में इनके कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। इसका सारा कमाल इसकी मेजरमेंट और इसकी मिक्सिंग का है। केक का मिक्सचर इस पॉट में डालने के बाद पतीले को मैंने चूल्हे पर रख लिया था, और उसमें वही स्टैंड रखा था जो नॉर्मली हमारे कुकर वगैरह के साथ मिलता है। बड़े वाला नहीं, छोटे वाला स्टैंड रख लिया था, और ये तकरीबन कॉमनली हर घर में ही मौजूद होते हैं इस तरह के छोटे छोटे स्टैंड्स। तो इसको थोड़ा सा हीटअप करने के बाद इसमें मैंने ये केक का मोल्ड रख दिया था और इसको कवर कर दिया था। इसके लिड के अंदर ये जो छोटा सुराख होता है, इसको मैं हमेशा कॉटन बड के साथ बंद कर देती हूँ ताकि स्टीम बाहर ना आए, और ये बहुत जल्दी बन जाता है। तकरीबन 30 to 40 मिनट्स लगे थे। मैंने बच्चों के सोते सोते ही इसको बना लिया था, और आप देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से बन गया था और अच्छा सा फूल भी गया था। तो खैर इसको बाहर निकाल लूँगी प्लेट से, और इसका कलर आप देख सकते हैं। इसको हल्के से गार्निशिंग कर लेंगे चॉप किए हुए नट्स के साथ। तो बिलीव करेंगे इतना सॉफ्ट और इतना मज़े का बनता है ना कि यू विल श्योरली ब्लेस मी फॉर दैट। उसके साथ ही मैंने गिफ्ट्स को रैप कर लिया था अपनी बेटी के को सरप्राइज़ देने के लिए, और साथ साथ जो बर्तन थे उनको धोती जा रही थी। और इसके साथ ही एक साइड पर मैंने पैन में फुल चिकन रखा था, क्योंकि आज मैं सब कुछ वैसा ही बनाना चाह रही थी जो कि मेरी बेटी की फरमाइश थी। तो उसके लिए मेरा इरादा था कि स्टीम रोस्ट बनाऊं, और स्टीम रोस्ट पहले भी बनाती हूं तो उसमें 4 पीसेस करवा लेती होती हूँ चिकन के। लेकिन आज मेरा था कि मैं पूरा ही चिकन फुल चिकन बनाऊं, जैसे कि सज्जी या फुल रोस्ट में होता है। उसके लिए मैंने फुल चिकन लिया था, उसको अच्छे तरीके से कट्स लगाकर पानी में सोक करके रख दिया था, और उस पानी में मैंने पहले थोड़ा सा सिरका और नमक ऐड किया था। उससे क्या होता है कि एक तो चिकन आपका क्लीन हो जाता है, और दूसरा उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सॉल्टीपन आ जाता है, फीका फीका नहीं लगता जब बन जाता है। तो 15 to 20 मिनट्स अगर आप इस तरह से सोक करके रख लेते हैं तो आपका चिकन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और उसे उसके बाद ही स्ट्रेन करके फ्राई किया था। तो ये आप देख सकते हैं मैंने पैन में हल्की आंच पर घी नहीं रखा था, थोड़ा अच्छे से हीटअप होने के बाद ही उसमें चिकन रखना है ताकि उस पर चिकन पे दोनों साइड पे अच्छा कलर आ सके। और उसके बाद मैंने योगर्ट में ये सारे मसाले ऐड कर लिए थे जो कि स्क्रीन पर भी मेंशन है। और इन सारे मसालों को मिक्स करने के बाद योगर्ट में हम जो फ्राई किया हुआ चिकन है उस पर अच्छे तरीके से लगाकर 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। तो मैंने तकरीबन 2 घंटे किया था क्योंकि टाइम कम था। अगर ओवरनाइट कर देते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और दूसरी साइड पर ही मैं चिकन पालक बना रही थी।
तो उसके लिए मैंने मसाला भून लिया था, उसमें चिकन डाल के पकने के लिए, गलने के लिए यानी कि रख दिया था। और मुझे पालक पर्सनली बहुत पसंद है, और स्पेशली चिकन के कम्बिनेशन के साथ या मटन के कम्बिनेशन के साथ तो मैं मस्ट होता है कि ग्रोसरी में हमेशा लेकर ही आती हूँ। तो अब जबकि चिकन मैरिनेट हो गया था तो मैंने फॉयल पेपर और बटर पेपर की एक एक लेयर को इस तरीके से रखा, उस पर चिकन को रख दिया था और चिकन के अंदर ऊपर सारी की सारी मैरिनेशन जो लेफ्ट ओवर थी पैन में उसको लगा देंगे अच्छे तरीके से, ताकि टेस्ट बहुत रिच रहे, फीका फीका सा नहीं लगे। और साथ में चिकन के अंदर मैंने हरी मिर्चें डाल दी थी, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है जब वो गल जाता है अंदर ही, तो बहुत स्टीम से बहुत अच्छा लगता है। और उसकी चिकन की लेग्स को इस तरीके से धागे के साथ बांध देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से जुड़ा जुड़े अंदाज में गल जाए। तो खैर इनको अच्छे तरीके से रैप करने के बाद इसमें नाइफ के साथ या किसी तीखी चीज के साथ सुराख कर देंगे दोनों साइड पर, ताकि स्टीम अच्छे तरीके से अंदर जाए। और ये है कि इस तरीके से करेंगे कि लीक भी ना हो, इसके अंदर का जो लिक्विड है या इसकी मैरिनेशन है वो बाहर ना निकले। और साथ में ही मैंने दूसरी तरफ पैन चूल्हे पर रख दिया था, उसमें स्टैंड लगाकर थोड़ा सा पानी डाल दिया था, उसमें खड़े मसाले दालचीनी, लौंग और थोड़ा सा पुदीने के पत्ते डाल दिए थे। उससे क्या होता है कि जब आपका चिकन बन रहा होता है ना, बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और चिकन को उस स्टैंड पर रख दिया था और इसके लिड को भी इसी तरीके से यानी कि कॉटन बड लगाते हुए उसके सुराख को बंद कर दूंगी। और ये बहुत जल्दी बन जाता है, तकरीबन मैक्सिमम 1 आवर लगा था पतीले में बनते हुए और मीडियम टू लो आंच पर। और जब तक मेरा चिकन बन रहा था तो मैंने साथ साथ में जो बर्तन थे उनको धो लिया, ताकि बहुत ज़्यादा मैस ना इकट्ठा हो जाए, क्योंकि बर्तन बहुत जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं। और मेरा ख्याल है कि एक वाहिद काम है जिसमें बहुत ज़्यादा बरकत होती है कि ये काम आपकी ज़िंदगी में से ख़त्म नहीं होता। तो खैर बर्तन धो रही थी तो साथ साथ मुझे याद आया कि अभी पालक काटने वाली रहती है, तो पालक को भी बहुत जल्दी यहाँ कट जाती है कि उसके बंच को सारे के सारे एजेस उतार दें और उसके को बारीक बारीक सा काट कर कटिंग बोर्ड पर ही मैं उसको एक बड़ी कढ़ाई में डालकर धो लेती हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो पालक मिलती है उसमें काफ़ी ज़्यादा रेत होती है, मट्टी नहीं रेत होती है, जिसको अगर आप बास्केट में डालकर धोएंगे भी तब भी अच्छे तरीके से नहीं धुल पाएंगे, उसमें रेत का कहीं ना कहीं जर्रे रह जाते हैं। तो बड़े से पैन में मैं उसको पानी में डालकर फिर पानी वहीं रहने देती हूँ और साथ 2-3 दफ़ा इस तरीके से धोकर उसे बास्केट में डाल लेती हूँ। फिर नीचे जो है रेत वो बैठ जाती है पानी में। और घरों के काम और स्पेशली किचन के काम ज़्यादा नहीं होते, बस उनके मैनेजमेंट और उनको तरतीब के साथ जल्दी जल्दी करना ही एक ट्रिक होता है। और मेरा ख्याल है सब फीमेल्स में अल्लाह ताला की तरफ से ही यानी कि गॉड गिफ्टेड ही होती है ये एबिलिटी कि वो मल्टीटास्किंग के साथ कामों को बहुत जल्दी जल्दी समेट लेती हैं। और अब जबकि मेरी पालक अच्छे तरीके से वॉश हो गई थी और साथ में चिकन भुन गया था, तो उसके बाद मैंने उसमें पालक डाल के उसको मिक्स करके स्टीम पर पकने के लिए रख दिया। और बहुत झटपट से बन जाती हैं ये सारी चीज़ें, आप देख सकते हैं। पालक भी मेरी रेडी हो गई थी और आफ्टर 1 आवर मेरा स्टीम रोस्ट भी बहुत अच्छे से गल गया था और बन गया था, आप देख सकते हैं उसकी लुक। तो उसके साथ ही मैंने सैलड वगैरह काट कर प्लेटर रेडी कर लिया था और आप देख सकते हैं जितना ये दिखने में अच्छा लग रहा था उतना ही खाने में भी मज़े का था। और लंच की सर्विंग के साथ साथ ही मैंने टेबल प्रिपेयर कर दिया था और लंच के फ़ौरन बाद ही मैंने अपनी बेटी को रेडी किया, क्योंकि आज का स्पेशल दिन उसी के लिए ही था। और आप उसके स्टाइल्स देख सकते हैं फ़ोटोशूट के लिए। और बेटियां मेरा ख्याल है सबकी ही इतनी ही प्यारी होती हैं, दिल के करीब तर और बहुत प्यारी सी गुड़िया। तो उसके बाद एक सिंपल सी बर्थडे सेलिब्रेशन की, जिसमें मेरे दोनों बच्चे ही बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि गिफ्ट दोनों के लिए ही होते हैं। अगर 2 गिफ्ट एक को मिल रहे हैं तो दूसरे को भी 2 ही गिफ्ट मिलेंगे, यानी कि साल में दोनों की 2 बर्थडेज होती हैं, समझें। तो उसके साथ ही बर्थडे पे बच्चों को एक्साइटमेंट ये थी कि उनके पाकिस्तान से सरप्राइज़ गिफ्ट्स आ रहे थे, जो कि मैं अनबॉक्सिंग पूरी तो नहीं लेकिन कुछ हद तक आपके साथ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो बैग ओपन करते हुए मेरे बच्चों की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी और पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स आए थे। तो साथ में खाने की भी चीज़ें थी, जैसा कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और साथ में मेरे और बच्चों के कपड़े और हस्बैंड के लिए गिफ्ट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इस दफ़ा हम लोगों को खुद नहीं आइडिया था।
एंड नो डाउट मेके की बहारें ही अलग होती हैं और मेके से आई हुई चीज़ों की खुशी ही अलग होती है। अल्लाह ताला सब बेटियों के मेके को सलामत रखें। और ये वो कपकेक्स थे जो मेरी सिस्टर ने स्पेशली मेरे बच्चों के लिए भिजवाए थे। नो डाउट शी इज़ अ गुड शेफ़ ऑफ माय फैमिली। और उसके साथ ये स्वीट्स आई थी और ये बेडशीट्स थी, जिनमें से एक मेरी सिस्टर की तरफ से गिफ्टेड थी और दूसरी मेरी मदर की तरफ से। और साथ में ये एक स्टोरेज ऑर्गेनाइज़र था जो कि मुझे अपनी सिस्टर का बहुत ही पसंद था। और शायद बहनें इतनी ही प्यारी होती हैं कि आपके दिल की बात को समझने वाली। तो मेरी सिस्टर ने मुझसे सुनते ही ये फ़ौरन से ऑर्डर कर दिया था और मुझे बहुत पसंद आया था। और ये देखने में जितना क्यूट था, रियल में उससे भी ज़्यादा था। और गिफ्ट्स के अलावा भी बहनें होना ही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आप दिल की हर बात उनसे शेयर कर सकते हो और पूरे हक और मान के साथ उन्हें कुछ भी कह सकते हो। एंड आई एम रियली लकी इन दैट केस कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड विद द बेस्ट सिस्टर। तो उसके साथ ही मेरी कुछ मेडिसिन्स आई थी, मेरी बेटी के लिए लिपस्टिक्स जो कि उसने फरमाइश की थी मेरी सिस्टर से और मेरी मदर से, तो वो आई थी। और परफ्यूम्स और कपड़े थे बहुत सारे और साथ में कुछ खाने की चीज़ें थी। तो खैर टाइम शॉर्टेज था। भाई जब भी जाता है पाकिस्तान तो मुझे आइडिया होता है कि हमारे लिए गिफ्ट्स की भरमार साथ में अलग से होगी, यानी कि उसका बैग हमारे गिफ्ट से ही भरा हुआ होता है। तो ये तो थी सरप्राइज गिफ्ट की एक झलक। होपिंग यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।